गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया एक छोटे से सत्संग में, जिस प्रकार से आश्रम वाले भाई बहन अपनी भक्ति बर्बाद कर रहे हैं, राजनेताओं के पीछे दौड़ रहे हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, इन राजनेताओं के पीछे मत दौड़ो, भगवान के पीछे दौड़ो। नालायकों, तुम्हें ज्ञान दे दिया, विधान बता दिया, संविधान बता दिया, तुम्हारे घर में सौ सुख कर दिए। अब किस बात की कमी है? बैठ के भक्ति क्यों नहीं होती? क्यों इन राजनेताओं की रैलियों में दौड़ रहे हो? अंतर्यामी को तो सब पता था पहले आगे क्या क्या होगा, सत्संग पहले करके छोड़ दिए। और गुरुदेव ने फिर इन राजनेताओं के लिए स्पष्ट कर दिया, जिन राजनेताओं के पैर चाट रहे हैं जो है गुरुदेव के परिवार वाले, ये अंधी संगत है। गुरुदेव ने इन राजनेताओं के विषय में पहले कह दिया कि बच्चों, ये तो रोड राड बनाने के आदमी हैं, लाइट पानी की व्यवस्था करने वाले आदमी हैं ये तो, इनको तुम फ्री छोड़ो। इन राजनेताओं को, इनको दिन में 20 झूठ बोलनी पड़ती है, 2 आदमियों का काम ये ढंग से नहीं करते और तुम इनके पीछे दौड़ रहे हो। तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो रोड वार्ड बनाने के आदमी हैं, इनको छोड़ो तुम फ्री। इन राजनेताओं के पीछे मत पड़ो, भगवान के पीछे पड़ो, भगवान के पीछे भक्ति करो। अब बताओ, गुरुदेव के इस आदेश पर जो अभी आप सुनने जा रहे हैं, इस सत्संग रूपी आदेश पर कहां चल रहा है आश्रम? और कैसे हमारा गुरु वर्तमान में रोहतक की रैली में जाने का आदेश देगा, सिरसा में नकली कबीर प्रकट दिवस पर जाने का आदेश देगा जहां पर मुख्यमंत्री आ रहा है? फिर तो गुरु जी के सत्संगों के विरुद्ध बात हो गई, फिर तो दोगले वचन हो गए। गुरु जी की भक्ति कौन करेगा फिर? तो गुरु जी के दोगले वचन नहीं है, जबरदस्ती काल प्रेरणा से गुरु जी के परिवार के द्वारा दोगले आदेश देके गुरु जी को दोगला साबित किया जा रहा है। जबकि गुरुदेव ने साफ साफ कर दिया कि इन राजनेताओं को तुम फ्री छोड़ दो, इनके पीछे मत दौड़ो, ये तो रोड राड बनाने के आदमी हैं, तुम भगवान के पीछे दौड़ो। क्या कह रहे हैं? तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। अगर मैं इतिहास ज्ञान लागू इस पिछले अपने भक्तों के जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, तो एक अलग विषय शुरू हो जाएगा। एक भक्त है यहां पर, सुरेश दास डिगलते हैं, वहां पर सेवा करता है, जो भंडारे का सामान जमा करते हो आप। इसकी पत्नी यशवंती नाम बेटी का मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, प्रेतवादा से पीड़ित। सुरेश ये शराब पीवनरी, छोटे छोटे बच्चे थे, और इस बेटी का जबान बंद हो गई थी। इस बहन का भाई डीएसपी हरियाणा पुलिस में, एक भाई एडवोकेट, सारा दिखा ली, कति धक्के खा लिए कि ठीक नहीं। तब किसी भक्त ने उस भाई को बताया, इसके डीएसपी को, हमारे भक्त ने, जब थक लिए तब यहां लेके आए, इसको नाम लिया। कति अगले दिन वह बोलने लगी, जुबान ठीक होगी। सुरेश भगत ने शराब छोड़कर देवता बन गया। उसके बच्चे बचपन से सेवा करने लगे थे। जब वो पढ़ लिख कर युवा हुए, एक ही दिल्ली पुलिस की भर्ती में दोनों सिलेक्ट हो गए। एक तो यहाँ आया हुआ बच्चा और एक और नौकरी पे है, आज वो छुट्टी लेकर आया हुआ। तो परमात्मा क्या नहीं कर दे, एक ना पैसा लग गया, नहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण मैंने लिख रखे हैं जो हमारे भक्तों को परमात्मा दिया, और किसी से एक ना पैसे कहने की जरूरत पड़ी नहीं, किसी का रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी नेता और अभिनेता इन मंत्रियों को। अब सुनना आगे इन मंत्रियों के लिए गुरु जी क्या संदेशा दे रहे हैं। तो कहने का भाव ये, इनको स्वतंत्र छोड़ो। ये तो रोड राड बनाने के आदमी थे, तुम इनको पाछे लाग दिए। सड़क बनवा दो, और की तो दिक्कत है, उनको कहो भाई काम साथ ला, यूं काम करो ताकि कुछ कर भी दे। 100 झूठ बोलना, एक का काम नहीं कर सकते। ये अपने कर्म बिगाड़े, तुम न गेल ला रे। तुम इन राजनेताओं के विषय में कह रहे हैं गुरुदेव, ये अपने कर्म बिगाड़े हैं और तुम्हारे को पीछे लगा के फिरते हैं। और ये तो रोड राड बनाने के आदमी, इनको फ्री छोड़ो, दिन में 100 झूठ बोलनी पड़ती है इनको। और कह रहे हैं ये तो अपने कर्म फोड़ रहे हैं राजनीति करके, और तुम इनके पीछे लग रहे हो। अब बताओ, वो गुरु जो अपने प्रवचन में ये बात कह रहा है कि ये राजनेता तो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता वो अपने कर्म ही बिगाड़ता है, और भक्ति वर्तमान में केवल सदगुरु रामपाल जी के पास है। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री या हरियाणा का जेल मंत्री सदगुरु रामपाल जी का भगत तो है ही नहीं। तो निश्चित बात है गुरुदेव के ज्ञान आधार से वे लोग अपने कर्म ही बिगाड़ रहे हैं राजनीति करके। अब बताओ, जब गुरुजी इन राजनेताओं के लिए ये बात कह रहे हैं कि वो अपने कर्म बिगाड़ रहे, साथ में तुम्हारे बिगाड़ेंगे, तो आज वही गुरु उन राजनेताओं की रैलियों में जाने का आदेश, और वो भी सख्त आदेश, अपने भक्तों को देगा क्या?
अरे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। गुरुदेव ने कहा कि सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी, सुनने के बाद में विचार करो। जो जंग लगी पड़ी है ना उसको उतारो, चिंतन मनन करो, थोड़ा अभ्यास करो, जोर लगाओ इस बुद्धि पे कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। अब बताओ कैसे आज गुरु जी का आदेश मान लें हम। अगर आज आदेश गुरु जी ने दिया है सिरसा जाने का या रोहतक में जाने का आदेश अगर गुरु जी का था उस रैली में, राजनेताओं की रैली में, तो फिर सतगुरु रामपाल जी सबते दोगले साबित हो जाते हैं, दोगले साबित। और दोगले संत की भक्ति कोई नहीं करेगा आने वाले समय में, इतिहास बनेगा, ये दुनिया बोलने नहीं देगी। इसलिए भाई और बहनों, ये जितने भी वर्तमान के फर्जी आदेश दिए जा रहे हैं ये सारे झूठे साबित होंगे। ये मनमाना आचरण है गुरु जी के परिवार का, ये पाखंड गुरु का बेटा फैला रहा है, गुरु का भाई फैला रहा है। अगर आदेश ये गुरु जी का है राजनीति करने का, राजनेताओं के पीछे जाने का, रैलियों में जाने का, तो सतगुरु रामपाल जी फिर देश और दुनिया में दोगले साबित होते हैं। और ये परम संत दोगलापन तो इनके शौपन में भी नहीं है, छाया में भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। इसलिए ज्ञान आधार से जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो यही निर्णय निकलता है कि ये पूरा का पूरा पाखंड, ये झूठ, ये फरेब, ये दोगला आचरण, ये मनमाना आचरण सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार के द्वारा, इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा किया और करवाया जा रहा है। और इसी बात की गुरु जेल में बैठ के परीक्षा ले रहा है। अरे यही तो परीक्षा हो रही है हमारी। अब 650 साल पहले की तरह भगवान कोई पवन दास से हाथी मंगवा के काशी के बाजार में किसी अपनी बहन बेटी को आगे बैठा के गंगा जल बोतल में भर के शराब की एक्टिंग नहीं करेगा। देश काल और परिस्थिति के अनुसार भक्तों की परीक्षा होती है। आज वही परीक्षा हो रही है हमारी, वही परीक्षा। जैसे उस समय दिमाग नहीं लगाया, आज भी नहीं लगा पा रही, आज भी नहीं लगा पा रही संगत। लेकिन भाई कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने कुछ एक आत्माओं से लगवा दिया दिमाग लगवा दिया, तभी तो लाइव आकर तुम्हें संदेशा दे रहे हैं, तभी तो सत्सेवक भाई बहन तुम मूर्खों को समझाते हैं कि नालायकों, एक गुरु एक ज्ञान, फिर हमारी रहनी करनी में, हमारे सोच विचार में इतना अंतर क्यों? अपनी खोपड़ी में जो जंग लग रही है उसको उतारो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो मुझ दास की प्रार्थना है, भगवान विश्वास करके देखो, और कैसे ठाठ करेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? संगत से हम नीचों से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझदास की प्रार्थना है भगवान पे विश्वास करके देखो, डरो मत इन नेताओं से। अब गुरुजी का परिवार, गुरुजी का बेटा, ये क्यों राजनेताओं की चापलूसी कर रहे हैं जबकि गुरु का कोई आदेश नहीं है? अब ये डर गए भाई और बहनों, ये डर गए, भयभीत हो गए। अब ये क्यों? अब इन्होंने बड़े बड़े आश्रम खोल दिए। अब धनाना आश्रम कम से कम 100 एकड़ में, कोई करोड़ों की तो जमीन, ऊपर से इन्होंने उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या बना दिया। यानी इन्होंने कम से कम 2-3 अरब रुपए उस आश्रम में लगा दिए। अब इनको डर पड़ गया, अगर अब हम वर्तमान मौजूदा सरकार की चापलूसी नहीं करेंगे, सरकार के अनुसार नहीं चलेंगे, जो आदेश हमें सरकार देगी, तो हमारे आश्रम छीन लिए जाएंगे। और प्रशासन के आगे तो भैया सब फैल है। इन्होंने देख लिया कि 2014 बरवाला कांड में हमने खूब कोशिश कर ली, काले कमांडो भी बन लिए, सारे काम कर लिए थे, एक झटके में प्रशासन ने आश्रम को ताला लगा दिया। तो अब इनको डर है इस बात का, अगर हम सरकार के कहे अनुसार नहीं करेंगे तो हमारे आश्रमों के ताले लगा दिए जाएंगे। प्रशासन से बड़ा फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे ये, जैसे इनके उत्तराखंड के आश्रम में ताले लगा दिए प्रशासन ने। तो अब इनको डर पड़ गया, ये आश्रम चलाना, इन आश्रमों को चलाने के लिए सरकार की चापलूसी करना, मंत्रियों की रैलियों में भक्तों को बहका के भेजना, अब इनकी मजबूरी हो गई, मजबूरी। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद तो है नहीं इनके पास। गुरु का आशीर्वाद तो तब मिले जब ये मर्यादा में रह के भक्ति करें। गुरु पे विश्वास तो तब होगा ना। तो गुरु पे कोई विश्वास है नहीं, मर्यादा इनकी बिल्कुल खंड भंड। पता नहीं कितने पंचर कर लिए इन्होंने, कितने पंचर कर लिए 2014 के बाद मर्यादा तोड़ तोड़ के। अब पंचर निकालने वाला भी सोच में पड़ गया कि क्या निकालूं और क्या बंद करूं। ये तो टू भी चेंज करनी पड़ेगी, ये तो नया जन्म ही देना पड़ेगा, ये जन्म तो बर्बाद कर लिया। इसलिए इनको विश्वास नहीं है गुरु जी पर, क्योंकि ये लोग गुरु को मानुष मानते हैं। और मालिक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, यानी अपना जैसा मानोगे अगर अपने गुरु को कि मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ है, जैसा कि आश्रम वाले मानते हैं, तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, और मैं दुखी संसार में आगे काल के फंद। तो अब भाई और बहनों, सरकार की चापलूसी करना गुरु जी के परिवार की मजबूरी बन गई इन फर्जी सतलोक आश्रमों को चलाने के लिए।
इन्होंने जो इतना पैसा संगत का बर्बाद कर दिया ना इन पत्थरों में, अब इनको मोह हो गया, माया ने जकड़ लिया। हमारे आश्रम में हमने पैसा लगाया, हमने आश्रम बनवाए। अरे दिल्ली में देखो ना, लोगों की झुग्गी झोपड़ियां हटाई जा रही हैं, लोगों के मकान बुलडोजर से फोड़े जा रहे हैं। वो 10-20 लाख के मकान के लिए लोग मरने मारने को तैयार हैं। इन्होंने तो 200-300 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर दी। तो ये इतनी आसानी से कैसे छूटेगा ये? अरे माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल। गुरुदेव बार बार मजाक में थोड़ी कहते थे कि बच्चों, आवश्यकता से ज्यादा माया तुम्हारे पैर में बेड़ियां बन के पड़ जाएंगी, बेड़ियां। और ये बेड़ियां बन गई भाई, बांध लिया माया ने, जकड़ लिया इनको, आश्रम वालों को, गुरु जी के परिवार वालों को। अब मजबूरी हो गई इनकी संगत के साथ में धोखा करना, अपने गुरु जी के साथ में धोखा करना। संगत को तो गुरु जी का आदेश बता दिया जाता है झूठा, और गुरु को तो कोई आदेश है ही नहीं, हो तो हमें अच्छे से पता ही है उनके सत्संगों के आधार से। अगर ये सतगुरु रामपाल जी भगवान भी अगर राजनीति करवाएंगे तो भक्ति क्या फिर आशाराम बापू जी करवाएंगे या राम रहीम जी करवाएंगे? फिर भक्ति कौन करवाएगा? अगर ये बाबा भी अगर राजनीति में आ गया तो इसी प्रकार से घटिया राजनीति में वर्तमान समय में, तो भाई और बहनों ये विचारणीय विषय है।